श्याम फिर एक बार तो मिल जाते। पुस्तक पठन के पहले अध्याय में हमने देखा कि दारुक अर्जुन को द्वारका नगरी लेकर जाता है। अभी द्वारका नगरी उस द्वारका में जहां पर अभी कृष्ण नहीं है। कृष्ण पंचत्व में विलीन हो चुके हैं। अर्जुन सबसे पहले अपना रथ वसुदेव और देवकी जी के महल के सामने खड़ा रखता है। बस उसके आगे ही द्वितीय अध्याय में हम देखने जा रहे हैं। वृद्धावस्था के पार भी यदि कोई अवस्था हो तो वसुदेव और देवकी उस अवस्था को छू रहे थे, या कि उस अवस्था ने उन्हें पूरी तरह समेट लिया था। द्वारका की सीमा तो उन्होंने मानो युगों से लांघी नहीं। अंगों के जर्जरित पिंजड़े में संजोया जीव अभी श्वास ले रहा था। वह हृदय अभी स्पंदित था, जिसमें किनारों तक छलकती कालिंदी के मध्य से मूसलाधार वर्षा में शिशु कृष्ण को माथे पर रखकर मथुरा से गोकुल की यात्रा की याद घुमड़ती थी। कंस के हाथों 8 संतानों का शिला पर पटका जाना, वह भयानक पाश्विक दृश्य इस जर्जर अवस्था में धुंधला नहीं हुआ था। घोड़ों की टाप सुनकर वसुदेव की धसी आंखें जरा सतेज हुई। क्या नहीं देखा था इन आंखों ने, और देखने लायक अब बच्चा भी क्या था। पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भतीजे भांजे कोई भी तो नहीं बचा था इनमें। स्वयं कृष्ण और बलराम भी उन्हें पीछे छोड़कर जा चुके थे। बचा था एकमात्र वज्र पौत्र अनिरुद्ध का नन्हा नासमझ किशोर पुत्र। प्रभा क्षेत्र में बचे यादवी कलह की बात स्वयं कृष्ण ने आकर पिता से कही थी। तात दाऊ बलराम समुद्र तट पर समाधिस्थ अवस्था में प्रयाण की पूर्व तैयारी कर चुके हैं। माता गांधारी का शाप यथार्थ हुआ है। अंधक वृष्णि भोजक तमाम यादव कुल कर्माधीन हो गए हैं। यह द्वारका अब मेरा निवास स्थान नहीं रहा। तात मुझे विदा दीजिए, द्वारका में अब मुझसे नहीं रहा जाएगा। वसुदेव ने अंतिम बार पुत्र का मस्तक सूंघा, कांपते हाथों से उसका चेहरा सहलाया। देवकी ने चरणों पर झुके पुत्र की पीठ सहलाई। वे सब कर्म के अधीन थे, महाकाल द्वारा निर्धारित कर्म। तू तो धर्मज्ञ है पुत्र, पिता ने एक ही प्रश्न किया था। बता, क्या मैं ही अभागा हूं, जो वेद काल के उस ऋषि को भगवान ने जो वरदान दिया था उससे वंचित रहा? कौन सा वरदान तात? कृष्ण ने पिता की ओर देखा। मेरे बाद आए हुए मुझसे पहले कभी न जाए, यही वरदान तो वेदकालीन ऋषि ने मांगा था। मैं इस वरदान से एकदम प्रारंभ से ही वंचित रहा हूं। आज इसकी जैसी कचोट उठ रही है, अनुभूति पहले कभी नहीं हुई थी कृष्ण। वसुदेव का कंठ अवरुद्ध हो आया। किंचित स्वस्थ होकर उन्होंने पुत्र के मस्तक को हल्के से चूम लिया, फिर आंखें बंद कर ली। निमेष भर बाद आंखें खोली तो कृष्ण खंड में नहीं थे, कहीं नहीं थे। अर्जुन जब वासुदेव के खंड में प्रविष्ट हुआ, वसुदेव की नजर दरवाजे पर ही लगी हुई थी। जब से दारुक हस्तिनापुर गया था, तब से ही वसुदेव और देवकी ने इस खंड का कारावास स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। अर्जुन की प्रतीक्षा वसुदेव तीव्रता से कर रहे थे। कृष्ण ने ही चलते समय कहा था, अर्जुन यहाँ आएगा। तात शेष यादव वंशजों की योग्य व्यवस्था वही करेगा। तात आप अर्जुन में ही अब कृष्ण को देखें। वसुदेव तथा देवकी सामने थे दोनों। अर्जुन द्वार पर जरा ठिठक गया, उसकी आंखें झलसी हो गई। जरा अवस्था को स्वाभाविकता से स्वीकारने की समझ तो उसने कब की पा ली थी। वह स्वयं भी इसी प्रकृति क्रम में वृद्ध हो चुका था। कृष्ण भी कहाँ जवान रहे थे, किंतु यह अवस्था, यह रोम रोम से टपकती वृद्धता, यह साक्षात्कार तो बिल्कुल नया था। वसुदेव और देवकी इतने वृद्ध तो पहले कभी नहीं लगे थे।
अर्जुन अचानक ही वर्तमान में लौटा। झट आगे बढ़कर उसने वसुदेव देवकी के चरणों में सिर झुका दिया। तात आगे वह कुछ नहीं बोल सका। कौन? अर्जुन, आप पहुंचे पुत्र। वसुदेव ने उसके माथे पर अपना कांपता हाथ रखा। कृष्ण को अपने साथ नहीं लाए? और बलराम कहाँ है? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्यकी कोई भी तो नहीं दिखता। अर्जुन कांप उठा। उसने द्वार पर खड़े दारुक की ओर देखा। दारुक वहां से हट गया। तात वसुदेव के चरणों के पास आसन पर बैठते हुए अर्जुन बोला, स्वस्थ हो जाइए। अब यह हम कृष्ण को एक रूप या एक स्थान पर नहीं देखेंगे, लेकिन उससे क्या, कृष्ण तो हमारे अस्तित्व के प्रत्येक अंश में हमारे साथ ही जीवित है तात। और फिर देवकी की ओर मुखातिब होकर बोला, माँ, आप कृष्ण की जननी। हाँ बेटा, किंतु मैं कैसी अभागी जननी? कृष्ण की जननी अभागी कैसे माँ? दुनिया की किस माँ ने अपनी कोख से जन्मे बच्चे को अपनी छाती से लगाकर पहला स्तनपान कराने से पहले ही उसे पराए घर में पालने के लिए भेज दिया होगा पार्थ? ऐसी कौन होगी बेटा जिस जननी की छाती से उसका बच्चा कभी लिपटा न हो? वह जननी। देवकी की आवाज उसका साथ न दे सकी। माँ, सुना है कि आपका पुत्र माता यशोदा की गोद में जिस लाड से पला है, तो फिर पार्थ, मैं देवकी के बदले यशोदा क्यों न हुई? मैंने तो कृष्ण को उसकी अतिशय प्रिय माखन मिश्री अपने हाथों नहीं खिलाई ना। अपने लाल को गोद में लिटाकर उसकी पीठ थपथपाकर उसे सुलाने का सौभाग्य मुझे तो नहीं मिला ना। देवकी रो पड़ी। ऐसा न कहे माँ, अर्जुन ने सांत्वना दी। कृष्ण जैसे युग पुरुष की आप जननी हैं। आपके हाथ ही माखन मिश्री खाने के लिए कृष्ण को दोबारा लौटकर आना पड़ेगा माँ। अर्जुन कुछ स्वस्थ होने पर देवकी बोली, एक बार मैंने कृष्ण को अपने हाथों माखन मिश्री खिलाने की जिद कर ली। हस्तिना, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, प्राग्ज्योतिषपुर और समस्त आर्यव्रत में हर कहीं परिभ्रमण करने वाले मेरे इस पुत्र को द्वारका में शांति से बैठने का समय बहुत कम मिलता था। कभी स्थिरता में उसे पाया तो मैंने आग्रह करके उसे अपनी इस आवाज पर अपने हाथों बनाई रसोई खाने बुलाया था। उसके माखन मिश्री प्रेम के बारे में बहुत बहुत सुना था रे, इसलिए मैंने उसकी वह खास चीज परोसी। फिर क्या हुआ माँ? अर्जुन विकलता से फूट पड़ा। यही इसी खंड में उस तरफ देख पुत्र। देवकी ने अपनी कांपती उंगली उठाई। यहाँ उसे बिठाकर मैंने उसके सामने भोजन का थाल धरा। देवकी को अपनी हिचकी रोकने में थोड़ा वक्त लगा। थाल की ओर देखता रहा वह, और फिर उसकी आंखों में मैंने आंसू देखे। माखन मिश्री को उसने छुआ भी नहीं और अपना माथा झुका दिया। यह आप क्या कह रही है? कृष्ण की आंख में आंसू? अर्जुन स्तब्ध रह गया। हाँ, देवकी बोली। मैंने उसका माथा सगाते हुए पूछा, पुत्र, तेरी इस अभागी माँ के हाथों ऐसा क्या अपराध हुआ है कि जिसके परोसे अपने प्रिय मिष्टान को खाने के बदले तू रो रहा है? और जानते हो कौन्तेय, कृष्ण ने क्या कहा? बोला, माँ, गोकुल छोड़कर जब मैं मथुरा के लिए चला था, तब माता यशोदा को मैंने वचन दिया था कि माँ, मैं फिर लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा और जब तक तेरे पास नहीं पहुंच जाऊंगा अपनी प्रिय माखन मिश्री नहीं खाऊंगा। माँ, एक तरफ माता यशोदा को दिया हुआ वचन है और दूसरी तरफ तुम्हारे हाथों परोसा यह प्रेम। माँ, तुम ही कहो, दो माताओं का पुत्र मैं, यह कैसे धर्म संकट में फंस गया हूँ। फिर कृष्ण ने क्या किया माँ? अर्जुन ने एकदम बाल सुलभ उत्सुकता से पूछा।
कृष्ण ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। मेरा प्रेम तो मेरे स्वार्थ में से उभरा था। यशोदा को दिया वचन स्वार्थ में से नहीं, त्याग में से प्रकट हुआ था। त्याग का प्रेम हमेशा ऊंचा होता है। इतना कहते कहते देवकी मानो एकदम निचुड़ गई, तकिए पर निढाल सी हो गई। अब अपने हाथों में अपने लाल को कभी माखन मिश्री नहीं खिला सकूंगी, अर्जुन कभी नहीं। कृष्ण यदि कहीं मिले तो उससे कहना कि देवकी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन स्तब्ध हो गया, उसका दिल बैठ सा गया। ऐसा लगने लगा जैसे देवकी के शब्द सब ओर से टकरा कर गूंज रहे हैं। देवकी तेरी प्रतीक्षा कर रही है, देवकी तेरी प्रतीक्षा। अर्जुन ने वसुदेव की ओर देखा। वसुदेव की आंखें भीगी ही या कोरी, यह जानना कठिन था, क्योंकि वे तो किसी गहरे में समा चुके थे। देवकी और अर्जुन की इस पूरी बातचीत का एक भी शब्द उन्होंने सुना या नहीं, उनके चेहरे से अंदाजा लगाना मुश्किल था। तात, उसने धीरे से उन्हें पुकारा। अर्जुन, वसुदेव एक बार की ही जागे हो, इस तरह बोले। उसकी नजर कहीं दूर अतीत में खोई हुई थी। कंस के कारावास से जिस दिन हमें मुक्त करके कृष्ण ने पहली बार मेरी चरण वंदना की, पुत्र, वह क्षण मैं आज भी भुला नहीं हूं। कितनी देर तक तो दिल यह मानने को तैयार ही नहीं हुआ था कि जिस अतिशय नाजुक शिशु को उस मेघाच्छादित बरसती रात को मैं चौर की तरह लुकता छिपता गोकुल में छोड़ आया था, वही शिशु कंस की हत्या करके मेरे चरणों में सिर झुकाए खड़ा है। और वह कृष्ण था। पूरे 14 वर्ष बाद मैं कृष्ण को देख रहा था। पूरे 14 वर्ष। और कैसे थे वे 14 वर्ष? अब अर्जुन के लिए यह झेलना बहुत भारी पड़ रहा था। उसने बात मोड़ दी। तात, कारावास के वे कठिन दिन तो कब के बीत चुके ना। उसके बाद तो कृष्ण ने आपको मथुरा के गणतंत्र और द्वारका राज्य के पितामह के पद पर ला बिठाया। हाँ धनंजय, तुम ठीक कहते हो, पर कारावास से मुक्ति जिसने दी पुत्र, उसी ने अब यह नया कारावास भी तो दे दिया। मैं समझा नहीं। अर्जुन उलझन में पड़ गया। म्लान हंसी वसुदेव के चेहरे पर उभरी। अर्जुन देखता रहा। इस क्षण भी चेहरे पर मुस्कान। कारावास के 14 वर्ष प्रतीक्षा के वर्ष थे पुत्र। वसुदेव बोले, कृष्ण गोकुल में पल रहा है, उसी से लगी यह आशा भी पल रही थी कि वह मथुरा को कंस के क्रूर शासन से मुक्त कराएगा। पूतना की मृत्यु, धेनुकासुर का वध, ये सब हमारे कानों तक पहुंचते थे और लगता था कृष्ण एक दिन तो जरूर यहाँ भी आ पहुंचेगा। बाहर सोए सोए बहती हवा, कारावास के बाहर खड़खड़ाते वृक्ष पर सच मानो हमारी सांस तेज हो जाती थी, आहट सुनाई देने लगती थी। बस आ पहुंचा कृष्ण, आ ही पहुंचा। कभी कभी आधी रात का डंका बजता और लगता द्वार पर कहीं कृष्ण तो दस्तक नहीं दे रहा। तात, कृष्ण के होठ कांपे। हाँ, मथुरा के उस कारावास में प्रतीक्षा थी। कारावास के दिन बीत जाएंगे इसका विश्वास था ना। नारद ने ही तो कहा था अर्जुन कि कृष्ण आएंगे, देवकी का 8वां पुत्र मथुरा को मुक्त करेगा। किंतु अब अर्जुन, अब तो नारद के किसी शब्द का भी साथ नहीं। कृष्ण विहीन उस कारागार में कृष्ण की प्रतीक्षा ही हमारा जीवन था। अब वह प्रतीक्षा भी तो नहीं रही। अर्जुन, यह कारावास जो हम आज भोग रहे हैं, यह कंस के कारावास से भी अधिक पीड़ादायक, कहीं अधिक वेदनामय है। बस करिए तात, बस करिए, अब और नहीं सुन सकूंगा मैं। मेरा हृदय फट जाएगा तात, मेरा हृदय फट जाएगा। पार्थ, वसुदेव धीमे से बोले,
अब जब कृष्ण की प्रतीक्षा ही नहीं रही तो इस नए कारावास से मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग। वसुदेव तनिक अटक गए। उस दिन मैं स्वयं कृष्ण का पिता, मैं कृष्ण को कारावास से बाहर पहुंचा आया था। सच कहूं तो कृष्ण को हमने माता पिता से वंचित कर दिया था। अब कृष्ण ने हमें पुत्र वंचित करके मानो कानों में कह दिया है। तात, उन वर्षों मैंने जो व्यथा भोगी उसका थोड़ा अनुभव आप दोनों भी तो करें। अर्जुन, अर्जुन बेटा, वसुदेव एकदम से फूट पड़े। अर्जुन के लिए अब वहां खड़े रहना असंभव ही था। वह एकदम हट चला। अनुज्ञा दीजिए पिता, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा के आवास में भी हुआ। रात का पहला प्रहर प्रारंभ हो गया है। ठीक है वत्स, जाओ। रुक्मिणी और सत्यभामा को भी आश्वासन देना। और वसुदेव बोले, प्रातः काल की पहली किरण के साथ ही यहाँ आ जाना भाई। प्रातः काल, कोई खास प्रयोजन? वसुदेव बुझी हंसे। जिस कारावास में अब मुक्ति की कोई प्रतीक्षा नहीं, उस कारावास से मुक्ति पाने का क्षण अब करीब आ रहा है। अर्थात कल ब्रह्म मुहूर्त में मैं योग समाधि लूंगा। अर्जुन, इस देह के पंच महाभूत बहुत टिके, अब इन पंच महाभूतों को सद्गति पाने दो। तात, मेरी पार्थिव देह की अंत्येष्टि करने के बाद तुम प्रभास क्षेत्र जाना पुत्र, और यदि हिरण कपिला के संगम तट पर कहीं कृष्ण मिल जाए तो उसे कहना कि पिता वसुदेव और माता देवकी भी देव के बीच में ही बोली, स्वर्ग के कारावास में भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र। कहना कि जिस स्थान पर कृष्ण न हो वहां उस स्थान उसके माता पिता के लिए स्वर्ग नहीं कारागृह ही है। हम कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे युग युगांतरों तक। बस जो बड़ी मुश्किल से थाम रखे थे वे आंसू एकदम फूट पड़े। रोना नहीं था, पर अर्जुन रो पड़ा। यहाँ पर अर्जुन वसुदेव और देवकी जी से मुलाकात करने के बाद तीसरे अध्याय में सत्यभामा रुक्मिणी से मिलने जाता है, और उस समय सत्यभामा और रुक्मिणी जी से क्या बात होती है ये हम तीसरे अध्याय में जरूर जानेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल 3S सेंटर, फेसबुक पेज 3S सेंटर तथा वेबसाइट 3scenter.com को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।